चलो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक पेडेस्टल मतलब समझते हो कि आप देखे होंगे मूर्ति, और मूर्ति के नीचे जो होता है एक बेस बनाया जाता है, मतलब एक जो होता है खंबा जैसा बनाया जाता है, उसके ऊपर मूर्ति रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में पेडेस्टल कहते हैं। कह रहे एक पेडेस्टल के शिखर पे, मतलब उसके ऊपर जो है एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, उस पर मूर्ति रखा हुआ है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना। भाई का आसान क्वेश्चन। कहने का मतलब जो है, कह रहा एक पेडेस्टल है, मतलब एक खंबा एक बनाया गया, पिलर बनाया गया, और उसके ऊपर एक 1.6 मीटर की मूर्ति रखी हुई है, और उस पिलर से कुछ दूरी से जब हम उस मूर्ति के शिखर को देख रहे हैं तो उसका कोण जो है जानते कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। और जब हम पेडेस्टल के शिखर को देख रहे हैं उसी बिंदु से, तो वहां पे जो है आपका 45 डिग्री कोण बन रहा है। तो कह रहा है कि उस पेडेस्टल की, उस खंबा को, उस पिलर की हाइट क्या होगा। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, एक खंबा हो गया, ठीक है, और इस खंबे के ऊपर 1.6 मीटर की एक मूर्ति रखा हुआ है। ये हमारा क्या पेडेस्टल है, खंबा है, कुछ भी है, और इस खंबे के पेडेस्टल के ऊपर जो है 1.6 मीटर की मूर्ति रखा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, धरती है। ये धरती पे नु खड़ा होगा भाई, धरती पे नु खड़ा होगा, थोड़ा और थोड़ा खड़ा होगा। चलो धरती है, और मान लेते हैं धरती के इस बिंदु से, यहाँ से जो होता है, मान लेते हैं हमारा ये ए बिंदु, यहाँ से जब मूर्ति के शिखर को देख रहे हो ना, जब हम मूर्ति के शिखर को यहाँ देख रहा हूँ, तो हमारा उन्नयन कोण जो है कितना बन रहा है, 60 बन रहा है, ठीक है। और जब इसी बिंदु से जो है, इसी बिंदु से जब हम कहाँ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इस पेडेस्टल के शिखर को, तो 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो कह रहा भाई इसकी ये पेडेस्टल की हाइट निकालना है। कैसे निकालोगे भाई, आसान है। देखो ये हमारा मान लेते हैं ये ABCD। देखो हम मान लेते हैं इस पेडेस्टल की जो ऊंचाई है h मान लेते हैं, तो मतलब जो है हमारा BC कितना हो गया, h हो गया, और CD जो है आपका 1.6 मीटर हो गया। चलो तो यहाँ देखिए हम आते हैं त्रिभुज ABC में, यहाँ पे 90 बन रहा है, तो त्रिभुज ABC में 10 45 P/B, तो P हमारा क्या होगा, BC हो गया, BC, और आधार हमारा BA हो गया, AB लिख सकते हो, BA सचा AB लिख दो। 45 के बाद A, BC कितना है, तो BC H है, AB कितना है, AB को एज इट इज रन दो वैसे ही, तो AB क्रॉस गुना करो AB H, मतलब जो है कि ये AB जितना होगा उतना ही हमारा इस पेडेस्टल की ऊंचाई होगा। चलो अब आते हैं हम त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, तो यहाँ पे क्या 10 60, भाई 10 60 है ना ABD में, ये ऊपर 60 बन रहा है आपका, किस में बन रहा है 60, ये देखिए ये हमारा 60 है, ये हमारा सॉरी, ये इसको रन दीजिए, यहाँ पे हमने बना दिया, छोटा सा बना दिया है, ये 45 वाला का है, ठीक है। चलो 60, तो इसको देखते हुए P हमारा ये हो गया, BD हो गया, BD हो गया, और आधार क्या हो गया, AB हो गया, AB। अब यहाँ देखना कि BD जो है किससे मिलकर बना है, आपका BC से और CD से। तो BC कितना है, BC H है, और CD कितना है
1.6 मीटर है, ठीक है, BD, ठीक है। इतना देखिए 1060 √3 BD कितना है हमारा H प्लस 1.6। और यहाँ देखिए AB लिखा हुआ है ना, AB देखिए AB है ना, तो क्या हम AB की जगह H लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर है, तो H यहाँ लिख दीजिए, तो गुना कीजिए, तो ये आपका हो गया √3H और यहाँ पे हो गया आपका H प्लस 1.6। तो इधर H लाओगे √3H माइनस H 1.6, ठीक है। तो अब देखिए H कॉमन कर लेंगे तो √3 माइनस 1.6, तो H हो गया 1.6 बटा √3 माइनस 1। हम जानते हैं कि हमारा जो भी फाइनल आंसर आता है उसमें रूट हर में नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको परिमीकरण कर देंगे, 3 प्लस 1 √3 प्लस 1। देखिए 1.6 ये हमारा √3 प्लस 1, और यहाँ देखिए a माइनस बी a प्लस बी मतलब a² माइनस b², तो आपका हो गया 1.6 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1, तो आपका हो गया 1.6 √3 प्लस 1 बटा 2। इस दशमलव को हटाओगे 1, दशमलव बाद कितना अंक 1, तो 1 0, 2 से इसे काट दो 8, तो आपका हो गया 8 बटा 10 √3 प्लस 1, ठीक है। तो इसको ऐसा समझो आप 0.8 √3 प्लस 1, इतना हो जाएगा हमारा क्या, हमारा इस पेडेस्टल की ऊंचाई हो जाएगा आपका 0.8 √3 प्लस 1, ये हो जाएगा। आप कहोगे ये कैसे आएगा, देखो भाई 8 बटा 10 को जो है 8 लिख दो, कितना 0 है 1, इधर से 1 अंक आओ आ गया, अच्छा दिखने के लिए लिख दो बस। तो देखिए